हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो एनर्जी लेवल डायग्राम के कुछ स्ट्रक्चर बचे थे और उनमें डिस्कस करना था कि कैरेक्टर कैसा डेवलप होता है। तो मैं कुछ आज बताने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसा कि मैंने बताया था, N2 को बाइफरकेट कर लेते हैं, Na कर लेंगे, दूसरे को Np। 7 7 1s2 2s2 2p 3 1s2 2s2 2p 3। हमने इसमें चेंजेस बताए थे कि जैसे 14 इलेक्ट्रॉन जब होना शुरू हो जाएंगे या ऑनवर्ड 14 इलेक्ट्रॉन के बाद आफ्टरवर्ड्स, तो क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन P का होता है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है। अब कैसे चेंज होने लगता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि इतने ऑर्बिटल को मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप इसलिए कर देता हूँ कि बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में होंगे। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर आपका P ऑर्बिटल। तो मैं P के बारे में देख लीजिए, इधर बना देता हूँ मैं, ये देख लीजिए, दिस इज P, Px, Py, Pz। Px, Py, Pz, क्लियर। और यहां हो गए दो, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ऊपर ये कंडीशन हो जाएगी, पाई 2px बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग सॉरी, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सबसे ऊपर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। 1 2 3, 1 2 3, इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ Na। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Nb कर देगा, क्लियर। 3 ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये, 6 ऑर्बिटल हो गई, 2 3 4 5 6, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम जो नीचे से ऊपर की ओर होता है हमेशा, तो चूंकि 6 ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सबको मिक्स करके नीचे से भरना शुरू करते हैं। तो हमने ये ऑर्बिटल बना दी बॉन्डिंग में, दीज आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग के ऑर्बिटल ये है 2 1, फिर ये 2 और ये 1, क्लियर। अप टू नाइट्रोजन ये सिस्टम लागू होता है, क्लियर। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा, पहले इसको आप चेक कर देख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, क्लियर। तो इसमें पहले हो गए, फिर ऊपर बढ़े, क्योंकि एनर्जी जो बढ़ती है तो नीचे से ऊपर क्यों होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां एंट्री लेता है जिसकी एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर इसकी, फिर इनकी है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी भरे हुए इलेक्ट्रॉन से भरना हमें इनमें है। तो सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, उसके बाद आगे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर संख्या में होंगे तो इसमें जाएंगे, और ज्यादा संख्या में इसमें जाएंगे, अगर संख्या में नहीं है तो नहीं जाएंगे, क्लियर। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, Nb माइनस Na/2। आप Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लेंगे, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये 2 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग में 0/2 3, मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड ऑर्डर है, क्लियर। अब इसी से कैरेक्टर से होता है कि इसका मॉलिक्यूल का कैरेक्टर कैसा है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या सभी फील्ड है ना,
तो दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। दिस इज प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। मतलब ये अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल नहीं करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल करेगा। ठीक, अब ऐसे ही अगर इसमें हम इसके आयन बनाएं या ये हम क्रम देखें कि इसके चेंजिंग से बाद क्रम में अंतर क्या आता है। सपोज एक है ये प्लस प्लस N2 प्लस N2 प्लस प्लस N2 माइनस और N2 माइनस माइनस। देखिए इन सभी में कैरेक्टर में क्या अंतर आ जाएगा ये आप देखते जाइए, मैं अभी यही शो कर दूंगा कैरेक्टर में अंतर कितना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में जैसे ही अंतर आएगा कैरेक्टर में अंतर आ जाएगा। इस N2 प्लस का मैं डिस्कशन करूंगा तो यहां पर देखिए N2 प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर देते, चलो वाल्टर बना देते, पहले 1 2 3, इधर बना देते 1 2 3, क्लियर। और 1 2 1, फिर 1 2 1। ये मैंने मतलब आपको सुविधा के लिए ज्यादा फिगर न बनाना पड़े, ज्यादा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन न करना, इतने में ही आपका आ जाएगा। कैसे? N2 प्लस के लिए 1 2, ठीक। एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, क्लियर। यहां पर क्या है N3 है, ये 2p2, ये है 2p3, 1 2 3, ये है px py pz, ये इसको कर दीजिए pz py px, px pz और px का कॉन्फ़िगरेशन लगभग एक जैसा रहता है, तो फिलिंग दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे पेयरिंग हम pz से करें तभी ठीक है या px से करें तो भी ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 1 2 3 4 5। ये क्या है? पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ये है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम पाई के लिए एंटी बॉन्डिंग के लिए ऐसे कर देते हैं स्टेरिक, या ऐसे होगा तो इसको स्टेरिक। दीज आर दी एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको हम डार्ट से चेक कर लेते हैं, डार्ट से एक दूसरे को जोड़ देते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल किसमें बनी थी, किसकी ऑर्बिटल है, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हम काउंट करेंगे? ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, 3 1 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और ये 5 हो गए। 5 माइनस 0/2, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, N2 के कंपेयर में बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2.5। N2 का बॉन्ड ऑर्डर था 3, क्लियर। अब 2++ को क्या करते हैं? अब इसमें अगर N2++ के लिए करेंगे तो N2++ में क्या होगा? इधर भी N प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा। यहां हम 2 कर देते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, क्लियर। तब ये वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहां पर भी से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्लियर। तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी? ये है बॉन्ड ऑर्डर N2+ का, क्लियर, N2+। अब N2++ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? या इसको हम ऊपर कर देते हैं, N2++, N2++ का बॉन्ड ऑर्डर
यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक, तो 4 - 0/2 2। तो N2 प्लस प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, N2 का सबसे ज्यादा, N2 प्लस का कम और N2 प्लस प्लस का और भी कम। क्लियर? और कैरेक्टर के बारे में भी लिख लीजिए। देखिए ये क्या था जो N2 में लिखा था, तो N2 को यहां दिखा देते हैं, कैरेक्टर वहां से आप चेक कर लीजिए। जो N2 था, N2 इज डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। क्लियर? और N2 प्लस जो आया है, N2 प्लस में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम था। N2 प्लस में ये कंडीशन थी, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हो गया था पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ N2 प्लस के लिए क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और N2 प्लस प्लस में क्या होगा बेटा? फिर से क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा, कम हो गया बॉन्ड ऑर्डर, और ये खत्म, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एक। तो ये 4 बचे, चारों भरे हुए फील्ड है, ऑर्बिटल फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर और कैरेक्टर दोनों चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब ये क्या करते हैं, अब यहां पर ये कंडीशन देते हैं, N2 के लिए करते हैं, N2 के लिए N2 माइनस मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर जो कंडीशन है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा? देख लीजिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देता हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देता हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं? N2 के लिए नया कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, N2 माइनस के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, N2 माइनस के लिए, तो ये ऐसे एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये 2, ये 1, 1 2 2 1। पहले क्या था? 2 1 1 2 था, अब उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 1 2 3 और ये 4 कर दीजिए इसको, या ऐसे कर दीजिए, और ये 4। कैसे? दिस इज Px Py Pz, Px Py Pz, 1 2 3 4। ठीक, सॉरी एक तरफ क्यों बढ़े, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, N2 माइनस हो रहा है। ठीक, तो दिस इज N माइनस, इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? हो जाएगी 8। क्लियर? तो अब ये है इलेक्ट्रॉनों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, जैसे सिग्मा 2p z बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, सॉरी पाई 2py बॉन्डिंग, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनों भरने क्रम 1 2 3 4 5 6 और 1 7। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे हम यहाँ इसकी, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी NB माइनस Na/2, तो हो जाएगा ये 6 - 1/2 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 2.5। क्लियर? अब जब एक और माइनस हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्लियर? वहां बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? N2 माइनस माइनस के लिए NB माइनस Na/2, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 - 2/2 2। अब बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी इसकी? 2। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, घटने बढ़ने का क्रम और कैरेक्टर,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसके कैरेक्टर, और एक पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पर आपको समझ में आए, कभी आप जरूरत पड़े। इसके बारे में मैं इधर भी लिख देता हूँ। अगर इसका कैरेक्टर लिखा जाए N2 प्लस का, तो N2 प्लस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सॉरी N2 माइनस का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था, बॉन्डिंग कम हो गई थी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में गया, तो डबलिंग तो ही नहीं इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहा, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा N2 माइनस माइनस भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, ये बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक। और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो 2 माइनस होगा इस केस में। तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिर है पैरामैग्नेटिक। तो बेटा इसको आप पूरा चेक कर लीजिए, ये पूरा ये एक चार्ट है, इसको भी आप अपने पास थोड़ा सा संभाल के रख लीजिए, क्योंकि इससे बेस कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके आएंगे। 6 और 7 क्वेश्चन आप अपने इंटर में देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन इंटर में आते हैं, कभी एनर्जी लेवल डायग्राम बढ़ाने के, कभी घटाने के लिए, कभी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका कैरेक्टर कैसा होगा, सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो बेटा इसमें मैंने आपको अच्छा सा बताने की कोशिश की है। और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकी, और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है हिंदी में पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकी। अनुचुंबकी मतलब चुंबकत्व जिसमें होना, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आकर्षित होता है, वो कंडीशन है, ठीक है। तो बेटा ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक जरूर थोड़ा सा करते रहिए, तो मैं भी बूस्टअप होता रहूँगा, तो मैं नया वीडियो बनाता हूँ।